नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं। हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका? बढ़िया, चंगा, घर में सब ठीक है? आप अपना और अपनों का खासा ध्यान रखिएगा, पानी बहुत सारा पीजिएगा, क्योंकि हमारी आधी समस्याओं का हल हमारा पानी पीने की आदत है। पानी पीजिए और ऐसे गड़गड़ गड़गड़ करके मत पीजिए। गर्मी लगती है, कई बार मैं भी पी जाती हूँ, लेकिन ऐसे हमें पानी नहीं पीना है। हमें पानी पता है कैसे पीना है, हमें पानी घुट घुट कर कर पीना है और पानी का ध्यान रखना है। और अपने हाथों को थोड़ी देर बाद सैनिटाइज करना है, अपने चश्मे को सैनिटाइज करना है। आपके आसपास जितने भी गैजेट्स हैं जिन्हें आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो आपका टीवी देखने का रिमोट है, उसे भी आपको सैनिटाइज ज़रूर करना है। ये वीडियो टिल एंड तक ज़रूर देखिएगा, ज़रूर 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 देखिएगा, क्योंकि बहुत मज़ेदार वीडियो बनने वाली है और थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो भी बनने वाली है। इसमें मैं आपको बताऊंगी, मैं आपको आपसे मिलवाऊंगी, मैं डॉक्टर वायर आके आपके सवालों के जवाब दूंगी। इसमें बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो लोगों ने मुझसे टिकटॉक पर पूछे। इसमें बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब तो मैं भी इसका भी जवाब है मुझे भी सोचना पड़ गया। और इसमें बहुत सारे कुछ ऐसे सवाल हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग थे और कुछ चीज़ों को मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो देव ने मुझे दिए हैं कि मम्मा यू शुड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो, मम्मा आप इस क्वेश्चन का भी आंसर ज़रूर दो। चलिए, आपके सवाल और मेरे जवाब, बहुत दिन बाद वैसे भी मैं ये वीडियो बना रही हूँ, पहले मैं हर महीने बनाती थी। सबसे पहला सवाल है, मैम आपने जो टैरो कार्ड मुझे भेजे थे उसे मैंने छुआ, आपने कहा था कि उसे कोई और नहीं छू सकता, मैंने उसे एक लकड़ी के डब्बे में रख दिया, क्या उसे कोई और भी छू सकता है, या उसे किसी ने लकड़ी के डब्बे से बाहर पकड़ लिया तो अब वो कार्ड खराब हो गए? OMG, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये मेरे टैरो कार्ड्स हैं और ये इस बैग में हैं, और ये बैग इस ऑफिस में है, और इस ऑफिस में घर के सभी लोग घूमते हैं, और घूमने के साथ साथ इन कार्ड्स को कोई भी अंदर से नहीं छूता। इन कार्ड्स को अंदर से सिर्फ मैं छूती हूँ। ये मेरे कार्ड्स हैं, इट्स माई डेक, आई डोंट गिव परमिशन। मैं इसकी पूजा करती हूँ, मैं इसे छूती हूँ, और मैं इसको उसके बाद, इसमें मैंने बहुत सारा सामान रखा हुआ है, इसमें बहुत सारे पैसे भी हैं। पैसों के साथ साथ देखिए मैंने केसर की डब्बी भी रखी हुई है, और ये मैंने विष्णु चक्र आपको भेजा था, ये भी रखा हुआ है, और मैंने इसके अंदर गोमती चक्र भी रखा हुआ है, मैंने इसमें कोड़ियाँ भी रखी हुई हैं, ठीक है, और पैसे भी बहुत सारे हैं। ये देखिए पैसे भी हैं, ये देखिए पैसे भी हैं, और कुछ फूल हैं जो मैं लक्ष्मी जी की पूजा नवरात्रों में जो खास करती हूँ, तो मैंने ये चीज़ रखी है। अब इस बैग को अगर बाहर से कोई ऐसे पकड़ लेता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, इतना हम चलता है, और इसको मैं यहाँ रखती हूँ। लेकिन इन कार्ड्स को कोई अंदर से नहीं पकड़ सकता, कोई मेरे विष्णु चक्र को अंदर से नहीं छू सकता। तो आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया, डरने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूं डॉक्टर वायरा की। अगर आप लॉकडाउन में हैं और खाली घर बैठे हुए हैं, तो मैंने 1 जनवरी को आप सबको टैरो कार्ड सिखाना शुरू किया था। वो सारी सीरीज़ टैरो की 1 2 3 4 5 6 सब की सब अब मैंने कार्ड छुए हैं ना, तो मुझे हाथ सैनिटाइज करने चाहिए। बस यही छोटी छोटी बातें अगर हमें ध्यान रखनी है, और अगर हमने ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखी, तो हम अपने परिवार के साथ साथ दुनिया के साथ साथ बहुत कुछ चीज़ों को बचा लेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको सिंपल सी एक बात बताई है कि आपको आपके कार्ड्स बाहर से कोई भी छू सकता है। तो अगर आप इस वक्त खाली हैं तो मेरे उन टैरो कार्ड्स को सीखिए, सारी सीरीज़ हैं। घर में लड़ाई का माहौल बनाने की जगह, आपस में तू मैं करने की जगह पर कार्ड सीखने पर अपना समय लगाइए। और अगर अभी तक आप टैरो कार्ड्स नहीं मंगा पाए हैं, तो मैं आपको टैरो कार्ड्स भेज दूंगी। अगर आपको टैरो कार्ड्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप ज़रूर कीजिएगा। पहले सवाल का जवाब। अगला सवाल है, मैम आप उन प्रैक्टिकल लोगों पर वीडियो बनाएं जो झूठे संबंध बनाते हैं और हमें छोड़कर चले जाते हैं, क्या भगवान ऐसे लोगों को सज़ा नहीं देते? अब बताओ, इस विषय पर क्या वीडियो बनाऊं मैं? मुझे ये बात बताते हुए और सोचते हुए भी डर लगता है कि मैं इतने टाइम से आप सबको, अपने से पूरे YouTube परिवार को इकट्ठा कर कर ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। 90% लोग जो हैं यहाँ आज आपको इस्तेमाल ही करने में लगे होते हैं। रिलेशनशिप आप जब बनाते हैं, वो लोग प्रैक्टिकल होते हैं, आपको छोड़कर चले जाते हैं। तो आपके इस सवाल से मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि आपको या तो किसी से धोखा मिला है, या आपका दिल टूटा है, या आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिसमें मैं आपके साथ हूँ। आपको चंद्रमा का एक उपाय बताती हूँ। पूर्णमासी वाले दिन छत पर जाकर, बालकनी में जाकर, जहाँ भी आपको कंफर्टेबल लगे, आप चंद्रमा के दर्शन करें एंड ईट समथिंग इन चंद्रमा। और आप चंद्रमा की रोशनी में खड़े होकर शिव चालीसा का पाठ ज़रूर करें। ये लोग जो आपको छोड़कर जाते हैं ना, जो प्रैक्टिकल होते हैं, यही ज़िंदगी में आपको कुछ बनाते हैं। मेरी ज़िंदगी में भी मेरी एक दोस्त थी, बहुत प्यारी दोस्त थी, बहुत ज़्यादा प्यारी दोस्त होने के साथ मेरी पड़ोसन भी थी, आज भी हैं, बट नाउ दे आर शिफ्टेड समवेयर एल्स।
मैं पूरा पूरा दिन उसके साथ बिताती थी, गुजारती थी, सब करती थी, और हमारी किसी बात पर लड़ाई हो गई। और आज तक लड़ाई का मतलब समझ में नहीं आया कि उसने मुझे छोड़ा कि मैंने उसे छोड़ा। मैं कहती हूँ मैंने उसे छोड़ा, वो कहती है उसने मुझे छोड़ा। आई मीन वी डोंट नो रियली। लेकिन उसके बाद ही मैंने सही पाथ पकड़ा और मैं टैरो कार्ड रीडर बनी। और उम्र भी छोटी थी, बचपना भी था, बेवकूफ़ियाँ भी थी। लेकिन आपकी ज़िंदगी में ये प्रैक्टिकल लोग जो आपको छोड़ कर जाते हैं और अपनी ज़िंदगी में खुश रहते हैं, एक्चुअली यही आपको ज़िंदगी में कुछ बनाते हैं। लेकिन ये बात ना आपको बहुत देर में समझ में आती है। ये हमारे ट्रू फ्रेंड्स होते हैं। एक टाइम आता है जब आप इन्हें थैंक यू बोलते हैं। आपने अक्षय कुमार की पिक्चर देखी होगी मिशन मंगल, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। लास्ट में जब वो सक्सेस हो जाते हैं तो उनके पास वो विलन आकर बोलता है कि मैं आज तुम्हारी तारीफ़ करना चाहता हूँ। तो बोला नहीं, आप मेरी नहीं अपनी तारीफ़ करो, क्योंकि इसको सक्सेस होने के पीछे कारण आपका है। क्योंकि आप हमें हर वक्त डिमोटिवेट करते रहे, हमें रोकते रहे, हमें बोलते रहे, हमें टोकते रहे, तभी हमारे अंदर और पावर और शक्ति आई। ये लोग जो हमें छोड़कर जाते हैं ना, यही दोस्त हमें ज़िंदगी में कुछ सिखाते हैं। अब अगला है, मैम सेक्स लाइफ को अच्छा करने के लिए वीडियो बनाओ। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और धार्मिक फील्ड से जुड़ी हूँ, ये मेरी फील्ड नहीं है। लेकिन सेक्स लाइफ अच्छी तब होती है जब पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे होते हैं। अच्छा, कई लोगों को ऐसा लगता है कि सेक्स लाइफ अच्छी हो जाए तो संबंध अच्छे होते हैं। तो लेट मी क्लियर यू देयर, ऐसा भी नहीं है। आपकी सेक्स लाइफ अच्छी होने के लिए आपका चंद्रमा अच्छा होना चाहिए, आपका शुक्र ग्रह अच्छा होना चाहिए, आपके मूड स्विंग्स नहीं होने चाहिए, और आपके अंदर ये समर्पण की भावना होनी चाहिए कि आई वॉन्ट टू बी विद माई पार्टनर, माई लाइफ पार्टनर, और मैं अपने पार्टनर को हर तरह से खुश रखूँ। सिर्फ कमरे में ही खुश नहीं रखूं। अगर आपको अपनी सेक्स लाइफ को अच्छा करना है तो सबसे पहले आपको डाउन आना पड़ेगा, डाउन, ठीक है। और दूसरी बात, आपको अपने पार्टनर को ये एहसास दिलाना होगा कि आप उसे कितना प्यार करते हैं। सेक्स लाइफ को अच्छा करने के लिए आप अपने कमरे में रेड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, रोजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, कपूर लैम्प का इस्तेमाल कर सकते हैं, रोज कॉर्ड एक स्टोन आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पति पत्नी दोनों ओपिल का लॉकेट या ओपिल की अंगूठी पहन सकते हैं, इससे भी सेक्स लाइफ अच्छी होती है। अगर दोनों पति पत्नी एक भी घमंड करे और सेक्स को भी एक ज़रूरत समझे, और अगर ये समझे कि कम ऑन ऐसा है कि ये तुम्हारी ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत नहीं है, मेरी ज़रूरत है, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तो फिर कभी भी ये लाइफ अच्छी नहीं हो सकती। आपको अपनी इस लाइफ को अगर अच्छा करना है तो पहले अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप चंद्रमा और शुक्र के कितने भी उपाय कर लीजिए, आपको एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा। आपको एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहने के साथ साथ मतलब समर्पण की भावना रखनी होगी, रिस्पेक्ट करनी होगी, और रिस्पेक्ट करने के साथ साथ अपने प्यार को एक्सप्लेन करना, मतलब बोलना आना चाहिए। आई होप आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिल गया होगा, क्योंकि मैं नहीं समझती कि वो टॉपिक्स हैं जिन पर मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत है, सिर्फ आपके एक एक सवाल के जवाब देने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप दोनों को आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिल गया होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। वीडियो ऐसी जिसमें पति पत्नियों के संबंध उनकी राशि से मिलाप हो और उनका राशियों के साथ मिलाप हो, और ये मुझे बताइए कि किस राशि। देखिए, इस विषय पर भी मैं कतई ही वीडियो नहीं बनाऊंगी। आप मेरी इस वीडियो को देखकर शायद कोई और एस्ट्रोलॉजर बना दे। अब मैं आपसे कहूँ कि कुंभ राशि वालों का मीन राशि वालों के साथ बिल्कुल नहीं बनता, या कुंभ राशि वालों का मकर राशि वालों के साथ बिल्कुल नहीं बनता। आप सोचिए, हम एस्ट्रोलॉजर हैं, हम देश और दुनिया की बात करते हैं, हम अपनेपन की बात करते हैं, हम देश और दुनिया को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, हम देश के अंदर अच्छाई लाने की बात करते हैं। अब मैं आपसे कह दूं कि मकर और कुंभ राशि वालों की आपस में बिल्कुल नहीं बन सकती। अब ऐसे लाखों करोड़ों पति पत्नी होंगे, उनके बीच में इतना सा तनाव होगा ना, मेरी इस बात को सुनकर वो तनाव 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि लाखों लोगों की शादियां हो चुकी हैं। आपकी किस राशि से बनती है, किस राशि से नहीं बनती है, ये सब काम शादी से पहले के होते हैं। इसीलिए बड़े बुजुर्ग शायद बोल गए हैं कि अपनी कुंडली दिखाओ, किस राशि का है, किस लगन का है, और क्या उन लोगों के आपस में गण मूल मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, कितने मिलते हैं। हम वो बातें तो सुनते नहीं। अब आपके कहने पर मैम मैं ये वीडियो बना दूं, आप शायद डिप्रेशन में ना जाएं, लेकिन ऐसे बहुत सारे कपल हैं जिनको इस बात का डिप्रेशन हो जाएगा तभी। अच्छा, ये जो है मकर राशि के हैं, मैं कुंभ राशि की हूँ, इनका भी राशि का स्वामी शनि, मेरे भी शनि, तो हम तो दुश्मनी हो गए ना एक दूसरे के, हमारे तो कभी बनेगी नहीं। अब जब भी घर में लड़ाई होगी ना, जब भी घर में लड़ाई होगी तो ये होगा हमारी बनी नहीं सकती, तुम भी शनि मैं भी शनि, तुम रहने दो, मेरा तो जीवन ही खराब हो गया तुमसे शादी करके। क्या आप चाहते हैं कि घर में ऐसा माहौल हो? ज्योतिष आपको ना आगे बढ़ाने के लिए है, ज्योतिष आपको सही दिशा दिखाने के लिए। मैं आपको भटकाना नहीं चाहती,
मैं आपको किसी भी तरह के जो है ना गलत फहमियों में और किसी भी तरह के पाखंड में नहीं डालना चाहती। तो सॉरी, मैं इस विषय पर भी वीडियो बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, क्योंकि लाखों लाखों लोगों की शादियाँ ऐसे एक राशि की दूसरी राशि से शादी हो रखी है जहाँ बिल्कुल नहीं बनती आपस में राशि अनुसार, लेकिन दोनों बहुत खुश हैं। और कई जगह पर ऐसा है जहां पर आपस में बहुत बननी चाहिए लेकिन दोनों एक दूसरे को तलाक देने की कगार पर खड़े हैं। तो कहीं पर ऐसा है जहां पर ओके ओके ना मिलती है ना बनती है, 10 दिन सही 10 दिन बुरा, तो दे आर लाइक दैट, वो वैसे ही हैं, 10 दिन खुश हैं 10 दिन बिगड़ गए। तो इस विषय पर बात करना बेकार है। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरी राशि के वजह से मेरे हस्बैंड से नहीं मिलती, तो दुनिया में किसी की भी किसी से नहीं बनती, तो उसका कारण सिर्फ एक चीज़ होती है, राशि नहीं होती, और वो होती है आपकी ज़बान। क्योंकि आप मीठा नहीं बोलते, क्योंकि आप सामने वाले को नीचा दिखाते हैं, क्योंकि आप सामने वाले को अपनी इंपॉर्टेंस दिखाते हैं, क्योंकि आप रिश्तों की कदर नहीं करना चाहते, क्योंकि आप रिश्तों को 2 मिनट में छोड़ देना चाहते हैं। इसीलिए समझिए, आपको आपके सवाल का जवाब उम्मीद है कि मिल गया होगा। अब है मैम पंचक पर वीडियो बनाइए। पंचक क्या होते हैं? पंचक होते हैं कि जब कोई व्यक्ति गुजरता है, मरता है, तो महीने में एक टाइम ऐसा आता है जब पंचक लगे होते हैं। मान लीजिए उस व्यक्ति की मृत्यु पंचक पर हो गई, तो कहते हैं कि ऐसे में उसके घर के 5 लोग एक साथ मर जाएंगे, या उस मोहल्ले के 5 लोग एक साथ मर जाएंगे, या उस परिवार के 5 लोग एक साथ मर जाएंगे, उस कुंभ जो है पूरा, उस कुंभ के 5 लोग एक साथ मर जाएंगे। अगर ऐसा ना हो तो हम क्या करते हैं, व्यक्ति के मरने पर हम पंडित से सबसे पहले पूछते हैं, पंडित जी क्या पंचक लगे हैं? पंडित जी कहते हैं हाँ लगे हैं। तो जो व्यक्ति मरता है उसके अंतिम संस्कार के अंदर हम 5 पुतले रख देते हैं, ठीक है। और एक तो कि आप अपने साथ जा रहे हो, अपने साथ आप छोटे छोटे डॉल 5 रख देते हैं, काले रंग की, आपने देखी होंगी, कई बार शनि मंदिर के बाहर भी मिलती हैं, कि आप इन 5 लोगों को भी अपने साथ ले जाओ ताकि पीछे मरने वाले व्यक्ति को इन पंचक का कोई असर ना हो। लेकिन सब तो रह ही गया ना, सब बेकार ही हो गया। कोरोना में ऐसे लाखों लोग मर गए पूरी दुनिया के अंदर, जिनका पंचक वंचक कुछ तो छोड़िए, ना घर वाले उनके आखिरी दर्शन कर पाए, ना वो घर वालों का कंधा नसीब कर पाए, ना घर वालों को उनकी अस्थियां मिली, ना उन्हें गंगा और हरिद्वार मिला। तो जब ये सब बातें सुनती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि आपने कोरोना से सीखा क्या? आप कोरोना से बस इतना सीखिए कि चलते चलो, कर्म करते चलो, किसी का दिल मत दुखाओ, ईश्वर में आस्था और विश्वास पूरी तरह से रखो, और डरने और घबराने की ज़रूरत कतई ही नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना छोटा टॉपिक पंचक, जिस पर भी मैं वीडियो बनाऊं, अगर आप कहेंगे कि नहीं मैम आप बड़ा कर से बताइए, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। अगला है, जैसे हम कपड़े सुखाने जाते हैं तो वो कपड़े उठ जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, खो जाते हैं, या हम कपड़े दर्जी को देते हैं तो वो हमें कपड़े नहीं मिलते, इसका क्या मतलब होता है, इस पर वीडियो बनाइए। अब ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है जिस पर मैं वीडियो बनाऊं। जब आप कपड़े सुखाते हैं और वो वहाँ से चोरी हो जाते हैं तो हर बात का कोई कारण नहीं होता, ये आपकी लापरवाही है। पहली बात तो कपड़े कभी भी रात में बाहर ना सुखाएं, मैं आपको ये सलाह दूंगी। कपड़े जब भी आप सुखाएं, इस पर चिमटी लगाएं, कपड़े घंटा 1.5 घंटा सुखाकर उन्हें उतारें, क्योंकि गर्मी बहुत है। हाफ एन आवर इज़ इनफ फॉर कपड़े। आज की तारीख में सबके घर वॉशिंग मशीन है, आधे कपड़े घंटे में कपड़े सूख जाते हैं। दर्जी अगर आपके कपड़े रख लेता है और वो देता नहीं है, ऐसा कोई दर्जी नहीं करता, और अगर करता है तो आपने बहुत दिनों तक उसको कपड़े देकर आप खुद भूल गई होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक आप मैम मुझे दे रही है ना वीडियो बनाने के लिए, ये दर्शाता है आपकी लापरवाही, कि कपड़े सुखाकर आप जाती नहीं हैं उठाने, आप भूल जाती हैं, वहाँ से कपड़े चोरी हो जाते हैं। एक बार चोरी होंगे तो इंसान दूसरी बार वहाँ कपड़े नहीं सुखाएगा, या सुखाएगा तो वहीं बैठा रहेगा, वो जानने की कोशिश करेगा कि चोरी कौन कर रहा है। तो कपड़ों का चोरी होना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे चोरी हुए कपड़े वशीकरण में या तकलीफ में या किसी जादू टोने पूजा पाठ में काम आते हैं। तो यू शुड हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर क्लोथ्स, योर सेल्फ, योर स्टफ़। आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। और दर्जी के पास कपड़े अगर आप सालों साल देकर भूल जाएंगे और वो नहीं देगा, तो ये उसकी गलती नहीं, आपकी गलती है। ये लापरवाही को दर्शाता है। इस पर भी वीडियो बनाना मुझे कोई बहुत बड़ा विषय या टॉपिक नहीं दिखा। अगला है, शिवजी जी अगर सपने में आए तो क्या मतलब है? शिवजी जी अगर सपने में आए तो बहुत डिपेंड करता है। शिव तो महादेव हैं, शिव हैं, वो आपको वरदान दे रहे हैं, वो नाच रहे हैं, अगर वो तांडव कर रहे हैं तो लाइफ में कुछ बुरी खबर आने वाली है, क्योंकि शिव गुस्से में दिख रहे हैं। लेकिन वो मुस्कुरा रहे हैं, आप उनकी पूजा पाठ भक्ति कर रहे हैं, वो आपको लिंग के रूप में दिखाई दे रहे हैं, तो आपको किसी धार्मिक जगह के दर्शन होंगे। लेकिन अगर वो आपको शिव के रूप में दिखाई दे रहे हैं तो जल्द आपका विवाह होगा, इसका ये मतलब है। और अगर आप विवाहित हैं तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। आपने बोला विडोज़ को सक्सेस, विधवा विवाह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उनकी मैरिज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस पर वीडियो बनाएं। देखिए वैसे तो मैं इस टॉपिक पर वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, लेकिन ये विषय ही नहीं है। कभी भी अगर किसी लड़की
आपके पास ऐसी कोई भी दर्दनाक खबर होती है तो वो बाय चॉइस नहीं होती है, ठीक है, बाय लक होती है कि वो विधवा हो गई। और आज हम 2020 में जी रहे हैं जहाँ पर शनि ने बहुत सारे सवालों के बहुत सारे जवाब दे दिए, जहाँ ज़िंदगी उथल पुथल कर दी और आपको पता नहीं अगले 2.5 साल में ज़िंदगी और उथल पुथल होने वाली है, जहाँ पर हमें और नई बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, जहाँ पर हमें भुखमरी का सामना करना पड़ेगा, लूटपाट का सामना करना पड़ेगा, दूसरे देश से हमारे देश पर हमला होगा, जहाँ पर हमारे आपसी हिंदू मुस्लिम के विवाद ही ख़त्म नहीं होंगे, जहाँ पर बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना हमें आगे करना पड़ेगा, जहाँ रेल दुर्घटनाएं होंगी, जहाँ प्लेन क्रैश होंगे, जहाँ कोई नेता या कोई मीडिया से जुड़ा हुआ बड़ा व्यक्ति हमें छोड़ कर जा सकता है। इस तरह की घटनाएं आगे भी होती ही रहेंगी 2020 के अंदर, इनफैक्ट 21 के अंदर भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन ज़्यादा अमूमन तो जो इंसान दुनिया में आया है वो जाएगा ही जाएगा, लेकिन अचानक से ऐसे कोई इंसान चला जाएगा जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं कर रखी हो कि धक्का लगता है जैसे कभी हमें ऐसे वाली चीज़ें। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊँ, विधवा विवाह अवश्य होना चाहिए, ये मैं नहीं पूरी दुनिया कह रही है। और अगर घर वाले ना भी करें ये लड़की की शादी की नहीं विवाह नहीं करना चाहिए तो लड़की को खुद स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, विधवा विवाह की भी ना एक उम्र होती है। अगर विधवा है महिला और वो उसके हस्बैंड किसी वजह से इस दुनिया से चले गए और उसके कोई बच्चा नहीं है तो तुरंत उसका 1 साल में विवाह कर देना चाहिए। लेकिन आपका बच्चा 18-19 साल का है और आपके हस्बैंड अभी गुजरे और आप सोच रहे हैं कि आपको विवाह करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से आप बहुत गलत काम करेंगे। ये नहीं है कि आपको विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे आपकी ज़िंदगी किसी अच्छे मित्र और दोस्त के साथ भी गुजर सकती है, सहेली के साथ भी गुजर सकती है। 18-20 साल के जवान बच्चे अगर आपके हों, मैं कहती हूँ 14-15 साल के भी अगर आपके जवान बच्चे हों, तो ये विवाह का डिसीज़न अकेला तब आपका नहीं रह जाता, तब ये इम्पैक्ट डालता है आपके बच्चों पर भी, उनकी लाइफ पर भी। तो क्या हमें विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, देन दिस इज़ नॉट योर डिसीजन एंड नॉट डॉक्टर वायरा की डिसीजन। तो ये डिसीजन आपको अपने परिवार और बच्चों के साथ और इसके माइनस प्लस सोच कर करने चाहिए कि क्या इसका माइनस होगा क्या प्लस होगा। क्योंकि मेरा मानना यह है कि प्यार अगर ज़िंदगी में आना हो तो वो हमें एक ही शख्स से मिल जाता है, वरना 10 शख्स भी हमारी ज़िंदगी में आकर चले जाएं हमें वो प्यार नहीं मिल सकता। और महिला होने के नाते मैं आज आपसे एक बात पूछती हूँ, एक विधवा विवाह करना चाहती है या नहीं करना चाहती, ये टोटल उसका फैसला होना चाहिए। क्योंकि बहुत सी महिलाओं को मैं ऐसे जानती हूँ जो अपनी ज़िंदगी अकेले गुजारती हैं, अपनी शर्तों पर गुजारती हैं, शान से गुजारती हैं। क्योंकि आपको सच बता दूँ, ये तो हमारे देश की विडंबना है कि हम ऐसा सोचते हैं कि हम अबला हैं, नारी हैं, हमें पुरुष की ज़रूरत है। पुरुष को कदम कदम पर महिला की ज़रूरत है। वो सुबह के नाश्ते से लेकर रात के डिनर तक, वो फैसले लेने के लिए, वो पैसे सेविंग के लिए, वो सही और गलत डिसीजंस के लिए, वो ऑफिस में कई बार बॉस को जवाब देने के लिए भी अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए। तो दिस इज़ योर ओन डिसीजन, आई डोंट थिंक सो कि आई हैव टू मेक वीडियो ऑन दिस, बट मुझे लगता है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आप के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, कुंडली नहीं है, तो क्या करें। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, कुंडली नहीं है, तो टैरो कार्ड्स है ना, आपको किसी डेट ऑफ बर्थ और कुंडली की ज़रूरत नहीं है। टैरो कार्ड्स आप अपने जीवन के बारे में पूछ सकते हैं, नहीं तो प्रश्न कुंडली से पूछ सकते हैं। तो आपको अपने सवालों के जवाब जानने के लिए किसी भी डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत नहीं है, प्रश्न कुंडली से जवाब मिल सकते हैं आपको, या आपके नाम से भी आपकी डेट ऑफ बर्थ निकाली जा सकती है। और दूसरी बात कि आप टैरो कार्ड की मदद ले सकते हैं। सपने में सजना सवरना, खुद को पीली साड़ी में देखना, खुद को सुंदर बनते हुए देखना, खुद की बारात आते हुए देखना कैसा है, ये अच्छा सपना नहीं है। और ये सपना अगर आपको लगातार बार बार आ रहा है तो माँ गौरा को पीले रंग की साड़ी अर्पण कर कर आप आएँ, क्योंकि एक ही सपने में अपने आप को दुल्हन बनता देखना अच्छा नहीं है, जबकि सपने में खुद को विधवा होते हुए देखना अच्छा है। इससे आपके पति की उम्र बढ़ती है। जिनका पति ज़िद्दी होता है उसे अपने वश में कैसे करें। दुनिया में एक औरत मुझे ढूंढ कर बता दो, सिर्फ एक औरत जो ये कह दे कि उसका पति ज़िद्दी नहीं है। ऐसा नहीं है, पति ज़िद्दी नहीं होते। कई बार महिलाओं की डिमांड जो होती है ना, वो नेगेटिव और पॉजिटिव होती है, और पति को वश में करने के लिए कोई वशीकरण वाले उपाय नहीं होते हैं। आप अपने प्यार से, आत्मसमर्पण की भावना से, कई बार ज़िद से, कई बार लड़कर, कई बार बच्चों की तरह उनसे अपनी बातें बताकर, उनसे ट्रांसपेरेंट होकर अपने रिश्ते को ना शीशे की तरह रखो। वो आपके सामने खड़े हो, आप उनके सामने खड़े हो। जैसे मैं इस वक्त बैठी हूँ टेबल पर, ठीक मेरे सामने शीशा है, तो मुझे दिख रहा है डॉक्टर वायरा की हाथ हिला रही है या उनके हाथ में पेन है, तो आई कैन सी। तो आप लोग जब एक दूसरे को इस हद तक जानेंगे ना, झूठ नहीं बोलेंगे, छुपाएंगे नहीं बात को, तो आप दोनों एक दूसरे के वश में हो जाएंगे। तो इस पर भी मुझे नहीं लगता कि कुछ वीडियो बनाने की ज़रूरत है। सपने में कुलदेवी और देवता का आना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैं आपको अपने कुलदेवी वाले वीडियो में बता चुकी हूँ कि आपके कुलदेवी देवता आपको दर्शन के लिए बुला रहे हैं। अगर आपको अपने कुलदेवी देवता के बारे में नहीं पता तो अपने मन से किसी भी देवी को कुलदेवी बनाकर
उनके दर्शन शुरू कर दीजिए, उनके मंदिर में आना जाना शुरू कर दीजिए। लेकिन आप तो खुद ही कह रहे हैं कि हमारे कुल देवी देवता सपने में आते हैं, तो पूरा परिवार उठाकर आप दर्शन के लिए जल्दी से जाएं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, मंदिर बंद हैं, तो सही समय का इंतजार करें। ऐसे में कुछ पैसे लाल रंग के कपड़े में बांधकर आप रख लीजिए, जब लॉकडाउन खुले आप दर्शन को जाएं। सपने में खुद को मरता देखने का क्या मतलब है? सपने में खुद को मरता देखने का मतलब है आपकी उम्र बड़ी हो गई। जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कुछ नहीं करते और कुछ करना भी नहीं चाहते, उनका क्या करें? जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कुछ करना चाहते हैं पर कुछ करना भी नहीं चाहते हैं, ऐसे लोगों को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब वो धक्का खाएंगे तभी होगा। ज्ञान भी उसे देना चाहिए जिसे ज्ञान लेने की समझ हो। और कोई बच्चा ना जन्म से ऐसा नहीं होता कि वो कुछ नहीं करना चाहता। कई बार हम अपने परिवार, बच्चे, रिश्ते, पति और कुछ रिश्तों को, जैसे मैं एक महिला को जानती हूँ, जब उसके बच्चों की नई नई शादी हुई तो उसने अपने बच्चों को काम नहीं करने दिया। उसने बोला मेरे हाथ में किचन रहेगी, जब तक मैं ज़िंदा हूँ किचन मैं रखूँगी, मैं करूँगी, मेरे से पूछो, मुझे बताओ। आज शादी के 5-6 साल बाद उसकी बहुएं काम नहीं करना चाहती। अब वो औरत हो रही है बूढ़ी, उसका शरीर जवाब देता है, हाथ पैरों में दर्द होता है, अब वो चाहती है कि उसकी बहुएं काम करें। अब मुझे बताइए कौन गलत है? आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। हर वक्त बाहर जो हमें दिखता है ना वो गलत नहीं होता। कई बार आप गलत होते हैं, गलत फैसले लेते हैं और गलत डिसीजंस लेकर अपने बच्चों को भी वो गलत आदत आप डाल देते हैं। अगर गायत्री मंत्र पढ़ना ना आता हो तो क्या करें? धन पाने के लिए कोई आसान मंत्र बताइए। जिस इंसान को गायत्री मंत्र पढ़ना ना आता हो उसे मैं क्या मंत्र बताऊं? अगर आपको मैं बता दूं ना, मंत्र प्राप्त करने, धन प्राप्त करने के लिए अगर मंत्र मैं आपको बता दूं तो उसमें सबसे आसान मंत्र जो वो गायत्री मंत्र, अगर आपको वही नहीं आता तो बाकी मंत्र तो आपको जीवन में कभी नहीं आ सकते। और मैं सुनकर ये बात शॉक्ड हूँ कि आपको गायत्री मंत्र नहीं आता। और अगर आप शॉक नहीं है तो भैया आप 108 बार एक बार यूट्यूब पर गायत्री मंत्र सुनिए तो सही, आपको याद हो जाएगा। इट इज़ नॉट ए सच ए बिग डील कि आपको गायत्री मंत्र नहीं आता। और आपको मंत्र चाहिए किस लिए? धन के लिए। तो धन को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा मंत्र है मेहनत। मेहनत के बिना धन नहीं आता। एक औरत ने मेरे घर के सामने आकर ईंटें रख जाती है, बार बार मना करती हूँ राखी जी फिर भी ईंट रख जाती है, इस पर वीडियो बनाइए। अभी बताइए इस पर कोई वीडियो बन सकती है? ये यूट्यूब चैनल है ज्योतिष से जुड़ा हुआ, अध्यात्म से जुड़ा हुआ, धर्म से जुड़ा हुआ, कर्म से जुड़ा हुआ, आप से जुड़ा हुआ और मोटिवेशनल वीडियोस के साथ जुड़ा हुआ। अब ये मजाक चल रहा है कि एक औरत आपके घर के सामने आकर ईंटें रख जाती है, इस पर मैं वीडियो बनाऊँ? मतलब ऐसे मेरे घर के सामने कौन ईंटें रख जाएगा? मैं उठाकर उसके घर फेंकाऊंगी फिर वापस? ऐसे कैसे रख जाएगा? और अगर एक औरत बार बार ये काम कर रही है तो आपका कॉन्फिडेंस कितना लेस है। और मेरे वीडियो बनाने से क्या हो जाएगा? मेरे घर के सामने कोई कुछ फेंक कर तो जाए, मैं उसे बीच में से चीर दूंगी। आप महिला हैं, आपको पहले प्यार से इस बात को समझना होगा कि वो ऐसा क्यों कर रही है, और अगर वो ऐसा बार बार कर रही है तो विरोध कीजिए ना। अब ये भी मैं आपको बताऊं कि इसका विरोध आपको करना है, मैं तो अपने चैनल में हमेशा आपको प्रैक्टिकल ज्योतिष बताती हूँ, प्रैक्टिकल उपाय बताती हूँ। अगर आप अपने लिए नहीं लड़ेंगे तो ईश्वर आपके लिए कभी स्टैंड नहीं लेंगे। खाना खाते वक्त हाथ से रोटी गिर जाती है, इसका क्या मतलब होता है? मुझे याद है बचपन में जब माँ के साथ मैं रोटी बनाती थी, रोटी फूलती थी तो माँ कहती थी तुझे भूख लगी है? जो रोटी बनाता है अगर वो रोटी बना रहा और रोटी फूले तो उसे भूख लगती है, तो मैं कहती थी हाँ मम्मा भूख लगी है, ताकि मम्मी रोटी ना बनवाए। तो मुझे आपकी इस बात से वो बात याद आ गई, हाथ से रोटी बार बार गिरना आपका राहु पीड़ित है, इस बात को दर्शाता है। खाना धीरे धीरे खाएं और राहु का दान करें। क्या करें? रात को सोते वक्त जौ कुछ अपने तकिए के नीचे रख लीजिए, सुबह उठकर उसे कबूतरों को डालना शुरू कर दीजिए, हाथ से रोटी गिरनी बंद हो जाएगी। काल सर्प दोष के बारे में बताएं। काल सर्प दोष के बारे में कम से कम 25 वीडियो में बना चुकी हूँ। आप जिसे दोष कहते हैं उसे मैं योग कहती हूँ। ये 12 तरीके का होता है, हर बार में इंसान को होता है, पर काल सर्प दोष कोई दोष नहीं, योग है। इससे हमें बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, ज़िंदगी में थोड़े काम डिले से होते हैं, लेकिन शिव शंकर की पूजा से और काल सर्प की पूजा से हम इस योग को और अच्छा कर सकते हैं। शिवजी जी के चारों तरफ दूध की धार हो, इसका क्या मतलब होता है? ये सपना देखा है इन्होंने। पहली बात तो सपने में दूध देखना बहुत अच्छा होता है, और शिवजी जी पर दूध अर्पण हो और उनके ऊपर से धार आ रही हो तो आपके पास धन लाभ होने वाला है। सपने में सूरज को देखना, सूरज की पूजा करना, इसका क्या अर्थ होता है? आपकी ज़िंदगी से अंधेरा हटने वाला है, आपकी ज़िंदगी के सभी सपने पूर्ण होने वाले हैं। सपने में किसी को सुहागन देखना गलत है, इसका मतलब उसको कोई नुकसान होने वाला है। पंडित को सपने में देखना और शिव की पूजा करते हुए देखना का क्या मतलब है? यानी कि आपको कोई पूजा या धार्मिक स्थान पर दर्शन करने जाना होगा, और पंडित को सपने में देखना अच्छा है। अभिनेता और नेता को सपने में देखने का राखी जी क्या मतलब है? ये भी एक बहुत अच्छा साइन है। जो इंसान पहले ही अपने आप में संपूर्ण हो, एक अच्छी पोस्ट पर बैठा हो, उसे अगर आप सपने में देखें तो ये बहुत अच्छा सपना है। खुद को खाना बनाते हुए देखना क्या काम है? हर औरत खाना ही बनाती है। अक्सर सोते वक्त हम जो चीज़ें देखते हैं वही चीज़ें हमें दिखती हैं, तो इसका मतलब मेहमान घर आने वाले हैं। बच्चे अगर बात नहीं सुनते तो क्या करें? दुनिया में कौन सा बच्चा बात सुनता है? और आपको पता है ये किस महिला ने मुझे लिखा? ये
कई बार तो बहुत गुस्सा भी आता है और कई बार मुझे लगता है कि मतलब मैं कर क्या रही हूँ। 3 साल का बच्चा है इनका और ये कहती हैं कि वो पढ़ता नहीं है, मैं क्या करूँ, मेरी बात नहीं सुनता। 3 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा है देव, मेरी बात नहीं सुनता, बताइए मैं क्या करूँ। 3 साल के बच्चे को प्लीज़ जीने दीजिए, स्कूल भी बंद है अभी, तो वो 3 साल का बच्चा आपकी क्या बात सुनेगा मैम, और क्यों सुने। लेट देम प्ले। बच्चे बाहर खेलने जाते हैं तो घर नहीं आते हैं लेके, हमारा जाता नहीं है। लॉकडाउन ने सारी दुनिया को घर के अंदर बंद कर दिया है। ये मम्मियाँ हैं कि बच्चे बाहर खेलने जाते हैं तो आते नहीं हैं। प्लीज़ उन्हें खेलने दीजिए, उन्हें मस्ती करने दीजिए। ज़िंदगी की चक्की में ऐसे पीसेंगे वो हमारी और आपकी तरह कि वो खेलने को तरस जाएंगे। क्या अब आप और मैं रस्सा कूद सकते हैं? क्या आप और मैं स्टेपू खेल सकते हैं? क्या आप और मैं लास्टिक खेल सकते हैं? क्या आप और मैं पोशंपा बोशंपा खेल सकते हैं? क्या आप और मैं छुपन छुपाई खेल सकते हैं? लेट देम प्ले मैम। बच्चों की ज़िंदगी है, उन्हें एंजॉय करने दीजिए। बच्चे क्या करें कोरोना टाइम पर, इस पर वीडियो बनाइए। बच्चे क्या करें कोरोना टाइम पर, मैं आपको इस पर पहले ही बात कर चुकी हूँ कि ये इस टाइम पर बच्चों को ही बिजी रखना सबसे बड़ा टास्क है। उनको इंटरनेट और किसी तरह से, इंटरनेट से तो स्कूल वालों ने जोड़ ही दिया, पढ़ाई के नाम पर तो खैर मजाक हो रहा है, पर बच्चों से मोटिवेशनल काम करवाइए। जैसे बच्चों से घर का उन्हें काम सिखाइए कि कल को उन्हें हॉस्टल जाना पड़े, कल को उन्हें जॉब में अकेले रहना पड़े, झाड़ू करवाइए, डस्टिंग करवाइए। बच्चों को बोले कि अपनी ब्यूटी पर ध्यान दें, बच्चे योगा करें, मेडिटेशन करें, किचन में खाना बनाएं। जैसे कि पूरे लॉकडाउन में देव ने बिरयानी बनाई, एक दिन चापे बनाई, देव ने एक दिन पोहा बनाया, देव ने अलग अलग तरह के शेक्स बनाए, देव ने आइसक्रीम बनाई। तो उसका इंटरेस्ट इस तरफ है तो मैं उसको और मोटिवेट करती हूँ, मुझे तो ये खाना है तेरे हाथ का, मुझे तो ये खाना है। तो ऐसे आपके बच्चे के अंदर का आईना झांके, लेकिन सबसे पहले बच्चों को सुबह जल्दी उठाएं। आप मेरे घर आकर कभी भी देख लीजिएगा, मैं और देव स्कूल टाइम पर जिस टाइम पर उठते थे, आज भी हम उसी टाइम पर उठ रहे हैं। वी आर नॉट टेकिंग अ लॉकडाउन टाइम एज ए, मतलब उसको बहुत ज़्यादा ले रहे हैं कि लॉकडाउन है ना 12 बजे उठो। नहीं भैया, मुझे तो पूजा करनी होती है। एंड सेम आदत मैंने देव में भी डाली है। तो पहले जल्दी सोएं, जल्दी उठें, और ये तभी हो सकता है जब इस रूल को आप फॉलो करें। घर की नींव कैसे रखनी चाहिए, घर की नींव कैसे रखनी चाहिए, इस पर वास्तु का मेरा एक वीडियो बना हुआ है, ज़रूर देखें। घर की नींव हर कोई तो रखता नहीं है। अगर आपका प्लॉट है, घर की नींव में नाग नागिन का जोड़ा, कुछ सिक्के और गोमती चक्र, अभिमंत्रित कौड़ियाँ ज़रूर रखें, इससे घर शुद्ध होता है। घर की नींव एक शुभ मुहूर्त में रखें, ब्राह्मणों को बुलाकर पूजा पाठ करके रखें। कंसीव कैसे करें, कंसीव करने के लिए हमेशा एक बात याद रखें कि हमेशा अमावस खत्म होने के बाद अगले दिन जब चांद बढ़ना शुरू होता है, तब आपको कंसीव के बारे में सोचना चाहिए। मन को खुश रखना चाहिए, किसी भी तरह के टेंशन्स को अपने मन में नहीं लेना चाहिए, अपने चंद्रमा और शुक्र का ध्यान रखना चाहिए। और आप अगर कंसीव करना चाहते हैं तो माँ दुर्गा की पूजा, दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। ग्रहण के टाइम पर क्या क्या सावधानियां बरतें, ग्रहण के टाइम पर क्या क्या सावधानियां बरतें, आगे मेरी 3 वीडियोस हैं, उनका ध्यान रखें। बस एक बात बताऊंगी, ग्रहण के टाइम पर गलती से भी संभोग नहीं करना चाहिए, रोमांटिक मूड में नहीं आना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए, किसी को उधार नहीं देना चाहिए, किसी से उधार नहीं लेना चाहिए, ड्रिंक्स नहीं करनी चाहिए, पत्नी को नहीं मारना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। किसी भी तरह से ग्रहण के समय पर सिर्फ अपने आप को अध्यात्म, ईश्वर, भगवान, भक्ति, भजन, गंगा जल, स्नान, दान, पुण्य, इनसे जोड़ना चाहिए। सपने में यम को देखने का क्या मतलब होता है? उम्र का बढ़ना। ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे कि 7 जन्म तक मुझे यही पति मिल जाए। हाय हाय, मतलब मैडम प्रणाम है आपको, मेरी ज़िंदगी में पहली औरत तो मुझे ऐसे मिली जिन्हें एक ही पति 7 जन्म तक चाहिए। प्लीज़ अपने पति देव के साथ अपनी फ़ोटो ज़रूर भेजिएगा। और आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके भाव इतने अच्छे हैं कि अगले 7 जन्म तक आपको वही मिलेंगे। ऐसी मैं दिल से आपको दुआ देती हूँ। बेटा कैसे प्राप्त हो, आपने पूछा। अगर बेटा आपको चाहिए तो आपको पूजा करनी चाहिए श्री कृष्ण भगवान की। उनकी जितनी सेवा आप करेंगे आपको बेटे की प्राप्ति होगी। गुरु ग्रह की पूजा कीजिए, गुरु ग्रह से जुड़े हुए उपाय कीजिए। शिवलिंग किस प्रकार का होना चाहिए, घर में किस तरह का शिवलिंग रखना चाहिए? घर में शिवलिंग नहीं रखते, नहीं रखते, नहीं रखते। अगर घर में शिवलिंग रखना है तो इतना छोटा सा शिवलिंग होना चाहिए, और वो भी पारे का या क्रिस्टल का। मेरा बेटा पढ़ना नहीं चाहता और मेरी बात भी नहीं सुनता, मैं उसे सरस्वती चालीसा सुनाती हूँ तो वो भी नहीं सुनता। इनके बेटे की उम्र है 8 साल। मैम मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, मतलब कई बार मुझे ऐसा लगता है आई एम अ वेरी गुड मदर। मैंने देव पर कभी प्रेशर नहीं बनाया। इनफैक्ट मैं तो उसको ज़िंदगी इंजॉय करने के लिए कहती हूँ। मैं कहती हूँ एक दिन हमारी तरह भाग दौड़ में तू लग जाएगा। ये जितने भी आप मेरे आसपास प्रोग्राम बने हुए देख रहे हैं, ये रात को 2 बजे तक मैंने बैठकर प्रोग्राम बनाए हैं, और इस वक्त सुबह 11 बजे मैं इसका शूट कर रही हूँ। उससे पहले मैं तैयार भी हुई हूँ, मैंने घर के भी सारे काम किए हैं। तो आई एम अ हार्ड वर्कर, और मैं बहुत हार्ड वर्क करती हूँ, आप भी होंगे। तो मतलब क्यों आज हम बच्चों की तरह खेल नहीं पा रहे, घूम नहीं पा रहे? सरस्वती चालीसा उस बच्चे को सुनाइए पढ़कर, और उसे प्यार से बिठाकर पुछियाँ देकर बहुत अच्छे से अगर आप समझाएंगे तो
तो आपका बच्चा आपकी बात ज़रूर सुनेगा। देखिए ये बच्चे नहीं हैं, ये रॉबोट हैं, रॉबोट। ये हमारे ज़माने के बच्चे नहीं हैं। ये बच्चे यहाँ होते हैं, इनका मन वहाँ होता है, ये वहाँ होते हैं, इनका मन वहाँ होता है। तो इनको ना बिजी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। घर में, ये आखिरी सवाल है, घर में सब मिलकर रहें, परिवार में प्यार रहे। एक कहावत सुनी होगी आपने, जहाँ लड़ाई होती है वहीं प्यार होता है। जहाँ पर हम किसी रिश्ते में बहुत ज़्यादा उम्मीदें करते हैं, जलते हैं, वहीं हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये दोस्त, घर में लड़ाई का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर वो लड़ाई विवाद ना हो, इसके लिए घर में शांति रखिए, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, हनुमान चालीसा चलाइए, घर में खाना बनाते वक्त उसमें कुछ मीठा ज़रूर मिलाएं, आने वाले अतिथि का हमेशा सत्कार और स्वागत करें, और मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहें। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया ना, लेकिन आपके सवाल भी बहुत सारे लंबे थे। आई होप सो आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। ये वो टॉपिक्स थे जिन पर मुझे वीडियो बनाना ज़रूरी नहीं लगा। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, और मेरा यूट्यूब चैनल यूं ही देखते रहिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। आपको बहुत सारा प्यार और मेरी बहुत सारी दुआएं। ईश्वर करे आप बहुत 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 सारी तरक्की करें। हे भगवान, इस वक्त जो इस वीडियो को लाइक कर रहा है, शेयर कर रहा है, जो इस वीडियो को पसंद कर रहा है, उसके धन धान्य घर से भर देना।